तो क्या तुम्हारी जिंदगी में सब सही चल रहा है तो आ गया तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना है तुम्हारा अननोन यूट्यूबर। सियासी रंग मत दीजिए, सिर्फ हारमोनियम वाले साहब बैठे हैं वो कहिए। तो आज मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वाई यू गाइज ऑलवेज वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट, जहाँ तुम्हारे पास इतने अच्छे टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज हैं लाइक द शो होस्टेड बाय सेवलॉन बॉय बिग बॉब। क्या मतलब उससे बेटर स्टोरी लाइन तुम्हें CWE की मिल जाएगी। चलो कोई ना, वी ऑल्सो हैव अ ऑप्शन लाइक रोडीज। क्या मतलब कि वहाँ फेमिनिज्म का रंडी रोना होता है। फक देम, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ इनसे भी बेटर रियलिटी शो विच वॉज पर्सनली डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन फॉर इंडिया एंड आई थिंक इट इज अ बेस्ट क्रिएशन फॉर मैनकाइंड, क्योंकि इस शो में तुम्हें सब कुछ मिल जाता है लाइक स्टुपिडिटी, डमनेस, लैक ऑफ वुमेन राइट, लैक ऑफ बेसिक मैनर्स, लैक ऑफ सेंस, IQ, स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, बेसिकली लैक के आगे तुम कुछ भी लगा दो वो सब कुछ तुम्हें इस शो में मिल जाता है। सो द नेम ऑफ दिस अमेजिंग शो इज दिस शो वॉज लॉन्च्ड इन 2008 और जिस सीजन को हम रिव्यू करने वाले हैं वो 2011 का है एंड स्टिल 90s मूवी वीराना हैव अ बेटर साउंड इफेक्ट्स। और नहीं साला हॉरर साउंड इफेक्ट क्यों दिया? ये आहट चल रहा है कि अभी भूत आएगा और कहेगा ओ जी मैम मेरे पंटर लोगों की गांड फाड़े जम कर, बाबे को टांग दिया हमने छत पर, चल छोटे बात बुत कर ली, अब जिंदगी खत्म कर, जिंदगी खत्म कर। अब एक रियलिटी शो में सुबह कैसी होती है, गाना बजेगा, डांस वगैरह होगा, बट दिस इज दादागिरी बिच। दिस शो इज डायरेक्टेड बाय नोलन, सो हाउ कैन यू इवन थिंक कि इसमें इतनी लो एफर्ट मॉर्निंग होगी। बम 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 बम। ये आवाज जब हमारे कानों पे पड़ी ना, हमारी फट के हाथ में आ गई। वो हमारी वेकअप कॉल थी एंड तब जाके फील आई कि पीपल गुड मॉर्निंग, सीरियसली वेकअप, गुड मॉर्निंग, सीरियसली वेकअप। कैन प्लीज समवन टेल मी कि ये कौन सी मॉर्निंग फील थी जो इसे आई और मुझे नहीं? नहीं, तुम्हारे घर में क्या सुबह सुबह 5000 पटाखों की लड़ी में आग लगाकर तुम्हारे कमरे में फेंक देते हैं? बिकॉज अगर ऐसा कुछ करके कोई मुझे उठाता तो ज्यादा कुछ तो नहीं, बस न्यूज में थोड़ी बहुत खबरें आती की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। In a survey conducted for youngsters, उन्हें choice दी गई थी कि would they prefer hell or would they prefer दादागिरी? And guess what? They chose hell. पूछो क्यों? नोप, नहीं पूछना मुझे, ठीक है? ठीक है। सो मैं तुम्हें बता दूं व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस शो। तो इस शो में तुम्हें दो साइड पे ग्रुप्स मिल जाएंगे, एक लड़कों का और दूसरा लड़कियों का, बट दिस इज नॉट द मेन पॉइंट। राइट नाउ यू गोना मीट द वर्ल्ड्स क्रिंजिएस्ट पीपल, दादास ऑफ दादागिरी, स्पॉट दादा विशाल एंड गॉडेस शौर्य। गॉडेस नहीं, ऐसा कौन सा काम कर दिया इसने गॉडेस वाला? पूरे टाइम तो शो पे सिर्फ इसका बिकिनी शूट, बिकिनी शूट, बिकिनी शूट, बिकिनी शूट, बिकिनी शूट चल रहा था। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस शो इज स्टिल अ मिस्ट्री। मेकर्स ऑफ दिस शो आर स्टिल ट्राई टू फाइंडिंग आउट व्हाई दे क्रिएटेड दिस शिट एंड लिटरली तुम लोगों ने इन्हें ना इस शो के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। एंड इस बंदे की ओवर एक्टिंग, wow, this guy have a pure talent to replace Savlon Boy in overacting and his introduction in the show is like a cherry on top. डिजर्व करते थे, सुन लिया। अब कुछ ऐसा करेंगे कि हम विशाल दादा को मौका ही मिलेगा हमें बोलने का। कुछ बोलने अच्छा ही बोलेंगे, कोशिश करेंगे कुछ भी Interesting. जो दादा को अच्छा लगता है दादा को करेंगे, जो मुझे बुरा लगता है वो मैं कभी नहीं करूंगा। वो तेरे को क्या बुरा लगता है? Same thing you gonna do when you are in the fight with someone and you know कि अगर तुम उसे मारोगे तो वो तुम्हारी गांड फाड़ देगा। फैक्ट। तो तुम ऐसी हरकत करते हो जिसे देखकर सामने वाला भी थोड़ा घबरा जाता है कि भाई तुझे फेट्स वगैरह तो नहीं पड़ते ना? बोल बाजू 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 बाजू। लिटरली ही पुश द गर्ल फॉर द साइड। देख भाई, एक कोड वर्ड होता है, अगर तू वो भी बोलता है तो वो हट जाती, लाइक एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, विच इज द बेसिक एथिक्स। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि तुम्हें ना लाइफ में एक बारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ अगर तुम वहां करोगे तो उस व्हीकल में जितने भी लोग हैं ना वो सब तुम्हें चाइनीज प्रोडक्ट की तरह तोड़ना शुरू कर देंगे। क्या हो गया? हाँ, बलगम जमी हुई है। तो तेरे को जब चाहिए तब थूकेगा। यहाँ पे बंदी हो रही है। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं होता यहाँ पे। तूने कहाँ पे थूका? हाँ सर। वो थूक उठा। बाजू में बैठो, ऐसे खड़े रहो।
घुटने पे बैठ और वो थूक मुंह से उठा, वो थूक उठा। Oh, what a great initiative for स्वच्छ भारत अभियान। Who said कि ये अभियान मोदी जी ने चलाया था? पागल वागल हो क्या तुम लोग? This was started by दादागिरी। दादागिरी did it before it is cool। Like मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने ये करवाया। My problem is कि इस चूतिया ने कर भी दिया। नहीं, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। ओह सॉरी, तुम तो चूतियागिरी के कंटेस्टेंट हो ना। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारा उतना ही रिलेशन है जितना तुम्हारे शो का रियलिटी के साथ है। Let's make them fight for food। मिलेगा सब कुछ, छीनना पड़ेगा तुम लोग को, छीनना। ब्रेकफास्ट के लिए लड़ना पड़ेगा। Dog and the bone। हमें अपना ब्रेकफास्ट। सो बेसिकली शी इज अ गर्ल जो तुम्हारे मुंह पर मीठा मीठा बोलकर तुम्हारा दिल तो लूट लेगी, बट फिर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बिचिंग कर कर खुले में मूत देगी। दुनिया का शाना। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सो दे परफॉर्म द टास्क फॉर द ब्रेकफास्ट, जहाँ लड़के जीत गए और लड़कियां हार गईं। तो हमारी बिचिंग दीदी क्या कहती हैं? मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैं उस टाइम काफ़ी बोल रही थी कि मैं कर लूँगी बट मैं नहीं कर पाई थी। बट मुझे उसका गम नहीं हुआ। यही होता है जब तुम चौड़ चौड़ में स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो और कहते हो कि तेरे भाई के तो खून में ही एक्टिंग है। आई एम अ बॉर्न एक्टर बिच, आई एम अ बॉर्न एक्टर। और कैमरे के सामने तुम्हारे जंबल दी वर्ड शुरू हो जाते हैं। बट इस टास्क के लास्ट राउंड में लड़का लड़की से अंडे फूट जाते हैं। सो नेक्स्ट टास्क में स्पॉट दादा विशाल इन्हें कहते हैं कि अंडे फूटे कैसे? सर इसने फोड़ दिया, मैं तो लेके ही आ रहा था, इसी से फूटा है। कैसे फोड़ दिया? हाँ? सर मैंने उस पर जंप किया। मैंने एक तो तुम लोगों को अच्छा ब्रेकफास्ट दो, ऊपर से वेस्ट करते हो। ये अंडा है, ये फूट गया। it means he respect food and against the food wastage, which is the good thing. So I appreciate for that. फूट गया कैसे? ऐसे कैसे फूटा? ऐसे फूटा? ऐसे? बहनचोद अभी सेकंड पहले ये फूड वेस्टेज पे ज्ञान चोद रहा था और अब खुद वही कर रहा है। इस लाइक सांपों से भरा है यार ये पूरा शो। ये एक ऐसा तरीका है किसी को रियलाइज करवाने का? नहीं, तुम समझो लाइक तुम्हारी बंदी तुमको धोखा देती है किसी और लड़के के साथ, तो तुम क्या करोगे? तुम उसे खरी खोटी सुनाओगे या फिर जाके उस लड़के को ही स्मूच कर दोगे? बट स्टिल दिस इज नॉट इनफ क्रिंज फॉर देम बिकॉज इट इज चूतियागिरी। सो दे चूज। सॉरी क्या? सर आगे से नहीं होगी। नहीं, तूने लास्ट टाइम सॉरी बोला, तूने क्या किया था लास्ट टाइम? कि थूक के चाटनी है। अब क्या करेगा? थूक के चाटूंगा। भाई ये कौन सी फैंटेसी है यार? पहले चाटा था फिर चाट लूंगा। बहनचोद एक थर्ड क्लास शो के लिए कितना चाटोगे तुम? नहीं, तुम सोचो इतनी बॉडी बनाई, जिम में पूरा टाइम गांड घिसाई की और फिर भी लाइफ में तुम्हें सिर्फ चाटनी पड़ रही है, कभी अपनी थूक और कभी किसी और के मुंह से निकला हुआ अंडा। तो मैं तुम्हारे लिए यही कहूंगा कि भगवान भी तुम्हारे साथ प्रैंक करने के मूड में है ब्रो। तो अब इन्हें जो टास्क मिला था उसमें यह था कि इन्होंने बकरे की इंटेस्टाइन लिया और उसमें बकरे की आंखें भर दी। दैट तेरी आंखें तेरी गांड में फिट कर दूंगा, शिट गॉट रियल। और अब इन्हें ये इंटेस्टाइन अपने मुंह में डालकर उन आंखों को एक एक कर कर बाहर निकालना है। आफ्टर वॉचिंग दिस आई वॉज क्वेश्चनिंग माई एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट। फक इट। सो द विनर ऑफ दिस टास्क वॉज अगेन बॉयज। बट हमारे स्पॉट दादा विशाल को टास्क से लंड फर्क नहीं पड़ता था। द ओनली थिंग ही वॉन्ट्स, अगर वो फटा तो मैं तेरी फाड़ दूंगा। फट जाएगा ना अगर, यू आर डिस्क्वालीफाइड। नहीं, तूने क्या करना है? तू किराए पे लेके आया था बकरे से, वो तो चला गया ना, उसके किस काम की? अब या फिर तू उसे श्रद्धांजलि देने जाएगा ये लेकर? इज लाइक यार बुरा तो उस बकरे के लिए लग रहा है जिसने अपनी जान इस शो के लिए दे दी। एंड वेयर इज द फकिंग पीटा? यहाँ बकरे अपनी इस शो के लिए कुर्बानियां दी जा रही हैं और पीटा अपने इंस्टा फीड्स भर रहा है। नहीं, बकरा भी बेचारा बोल रहा होगा So girls lose the game. So here is the time for the punishment. और आज बॉयज जीत गए और उनके हाथों में कुत्ते का पट्टा है जो वो तुम्हारे गले में पहनाएंगे। जो ब्रेड है स्लाइसेस, उसके अंदर दूध डालेंगे और कुत्ते के जैसे तुमको वो दूध और ब्रेड स्लाइसेस खाने हैं। No, God, please, no, no! After watching this show for almost 30 minutes, मुझे ये punishment सुनकर कोई हैरानी नहीं हो रही। But the worst part is that girls did it.
So after watching this show, what you gonna learn? कि 2011 में being racist is fine, देखिए कि वो वैसे खुद ही काली है तो उसको काले ही दिखते हैं सब। being sexist is fine, yuck feeling तो आई because you are behaving like a dog, very insulting. इसका नाम है चंपा। पेट भर के basic manners और ethics जैसा कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है। सॉरी क्या? पर आगे से नहीं होगी। नहीं तूने लास्ट टाइम सॉरी बोला, तूने क्या किया था लास्ट टाइम? कि थूक के चाटनी है। और क्या करेगा? थूक के चाटूंगा। Main point, nobody gives the fuck about PETA. बकरे के इंटेस्टिन्स में हमने 10 आई बॉल्स रखे हैं बकरे के, जो आपको सीक्वेंस के हिसाब से निकालने हैं अपने मुंह से। नारी दल और वुमेन राइट्स आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट फॉर दादागिरी। वो तेरे को क्या बुरा लगता है? बोल। बाजू। क्या बुरा लगता है तेरे को? दादा लड़कियों को चप्पल मारना। हाँ? लड़कियों को चप्पल मारना। शेख निकल। दादा लड़कियों को चप्पल मारना बुरा लगता है। तो तू शो से बाहर जा। चल फक ऑफ। निकल। So last and most important, सेंसर बोर्ड की बहन की। तो बस यार मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, वीडियो से अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो बिकॉज #justice4bakra। और अगर तुम्हें भी इस शो को देखकर कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब कर ही दो। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर फॉर मोर हंसी ठट्टे। और मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए। हार के चलाਉਂਦੇ ਦਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੀ ਖੇਰ ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਜੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਭੇੜ ਚ ਨਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਾਂ ਦਵਾ ਲੰਗੜ ਨਾ ਮੂਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਲਾ ਵੈਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ